नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स में जो इम्पोर्टेंस एमसीक्यू के लिए जो इंफॉर्मेशंस होती है उसे हम कवर करने की कोशिश इस सेशन में हमेशा करते हैं। आज हमारे लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री जिन्होंने समग्र शिक्षा योजना का तहत ऑलमोस्ट मोर देन दी 7,622 करोड़ का जो प्रबंधन किया है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पे अमाउंट कितनी दी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंस होता है समग्र शिक्षा योजना। ये समग्र शिक्षा योजना जो स्कूली शिक्षा है ये स्टार्ट की जाती है या इसके इंक्लूड जो होता है प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक एकीकृत केंद्र सरकार की योजना है। उस योजना में ऑलमोस्ट 3 योजना अंतर्गत होती है या उनका समावेशन होता है। फर्स्ट योजना होती है सर्व शिक्षा अभियान जिसे हम SSA कहते हैं। दूसरी योजना इसके अंतर्गत आती है जिसे हम टीचर्स एजुकेशन कहते हैं, जिसे शिक्षक शिक्षा कहेंगे। तीसरी जो योजना होती है इसके लिए RMSA ये वर्डिंग आता है। RMSA का मतलब होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो हमारे लिए यहाँ कितनी अमाउंट प्रदान की है उसका प्रबंध किया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टैटिक पॉइंट के हिसाब से समग्र शिक्षा योजना एक केंद्र सरकार की एकीकृत योजना है। उसमें स्कूली शिक्षा के लिए प्रबंधन आते हैं। इस योजना के तहत हमने 3 योजना को समाहित किया हुआ है। ये 3 योजना है SSA सर्व शिक्षा अभियान, RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड TE का मतलब होता है टीचर्स एजुकेशन या शिक्षक शिक्षा। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये आती है जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनके जो पहाड़ी इलाके हैं, मोस्टली पहाड़ी इलाकों में आवासीय विद्यालय और छात्रावास खोलने के लिए और उनको चलाने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आज के लिए हमारे लिए नेक्स्ट पॉइंट होगा वन अर्थ वन हेल्थ। वन अर्थ वन हेल्थ इसका आह्वान हमारे प्राइम मिनिस्टर आदरणीय PM मोदी साहब ने G7 शिखर सम्मेलन में किया हुआ है। तो ये सम्मेलन भारत के लिए एक इनविटेशन था गेस्ट नेशन की तरह। तो प्रधानमंत्री ने वर्चुअली उसमें भाग लिया और भविष्य में कोविड-19 की तरह अगर कोई भी पैंडेमिक सिचुएशन आती है, महामारियां आती है, तो उसे रोकने के लिए वैश्विक एकता, नेतृत्व और एकजुटता का आह्वान उन्होंने वन अर्थ वन हेल्थ के तहत यहाँ पे किया हुआ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। हम सभी लोग जानते हैं कोविड के संबंधी जो भी तकनीकें होती है, जो भी टेक्नोलॉजी है, उन टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रिप्स छूट के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका में WTO में जो प्रस्ताव लाया है उसका भी G7 से उन्होंने समर्थन मांगा। हमारे लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंस होती है जिसे हम ट्रिप्स कहते हैं। ट्रिप्स का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगर कोविड-19 में जो भी तकनीक यूज की जाती है उसमें वैक्सीन आते हैं, वैक्सीन जिस आधार पर मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं वो प्रिंसिपल या टेक्नोलॉजी, अगर उन प्रिंसिपल और टेक्नोलॉजी को ट्रिप्स में अगर छूट दी जाती है तो वैक्सीनेशन की जो लागत होती है शायद उसमें काफी कमी आ सकती है। ये भी भारत ने या हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा उन्हें अच्छी तरह से उसके ऊपर सोचने की एक रिक्वेस्ट की। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन ये वन अर्थ और वन हेल्थ का नारा जो प्रधानमंत्री ने दिया ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है। उसी के मद्देनजर B3W मीन्स बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। B3 का मतलब होता है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड।
ये G7 जो अभी कॉन्फ्रेंस हम सभी लोग जानते हैं 2020 का इंग्लैंड के कॉर्नवॉल में ये कंटिन्यूशंस हो रहा है। तो इंग्लैंड के कॉर्नवॉल में G7 नेशन में जो चाइना का इनिशिएटिव्स है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मुकाबला करने के लिए ये B3W जिसे बिल्ड बैक अ बेटर वर्ल्ड कहते हैं, एज लाइक द चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तरह ये मुकाबला इस तरह से करेगा जो वर्ल्ड के विकासशील देश है, विकासशील देशों को मदद करने के लिए जी यहाँ B3 जो हम बेटर वर्ल्ड कहते हैं उनके तहत वैश्विक बुनियादी ढांचा की पहल शुरू की जाएंगी। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति बाइडेन, उन्होंने इसका जिक्र किया हुआ है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3 वर्ल्ड, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको मुकाबला करने के लिए। तो बुनियादी ढांचा जिस तरह से चाइना ने बनाया है विकासशील देशों में, उसी तरह से ये G7 देशों द्वारा ये समर्थन किया हुआ B3W ये ढांचा है, हमें उसको इस तरह से देखना पड़ेगा। तो ये जो B3W जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स है उसको मुकाबला करने के लिए ये G7 राष्ट्र ने उनका समर्थन किया हुआ है, लेकिन BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये चाइना ने 2013 में जो चाइना की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो महासचिव है शी जिनपिंग का एक विदेशी नीति का एक केंद्र बिंदु है, ये भी हमें यहाँ पे मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है 13 जून सभी वर्ड में ये वर्ड अल्बिनिज्म का मतलब होता है रंगहीनता की तरह ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो 13 जून वर्ल्ड अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे की तरह हम उसको मनाते हैं। अल्बिनिज्म का मतलब होता है कि मोस्टली दिस इज दी एक विरासत में अनुवांशिक रूप में ये डिसऑर्डर होती है, गैर संक्रामक है, मींस इट इज नॉट ट्रांसमिसेबल डिसीज होता है। मोस्टली त्वचा, आंखों और बालों में जो पिगमेंटेशन होती है, पिगमेंटेशन की कमी होती है। तो इस डे को 13 डे को सेलिब्रेट करने का मेन मकसद यही होता है, जो अल्बिनिज्म रंगहीनता से जो पीड़ित लोग हैं, अगर वो कोई भेदभाव का सामना करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करते हैं, बावजूद ये एक नॉन ट्रांसमिसेबल डिसीज है, एक अनुवांशिक डिसीज है, तो बाकी लोगों में इनके लिए कोई भेदभाव का सामना नहीं करने के लिए ये जागरूकता का एक महत्वपूर्ण पहलू सामने लाता है। नेक्स्ट पार्ट हमारे लिए आता है नमस्ते योगा। नमस्ते योगा भारत के आयुष मंत्रालय में जो कमिंग 21 जून विश्व भर में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के तहत जो सेलिब्रेट किया जाता है, उसके लिए एक एक्सेसिबल इजीली आम लोगों के लिए ट्रेनिंग देने के लिए ये नमस्ते योग ये एप्लीकेशन लॉन्च किया हुआ है। हम सभी लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल डे योगा जिसे हम IDY कहते हैं, इस साल के लिए 2021 के लिए इस डे के थीम हुए योगा एट होम एंड योगा विद द फैमिली। हमारे लिए ये सवाल जरूर हो सकता है, इंटरनेशनल डे योगा 2021 की मेन थीम क्या है? तो योगा विद द या योगा एट होम एंड योगा विद द फैमिली, योगा एट होम एंड योगा विद द फैमिली। हम सभी लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 69वां सत्र हुआ था, उस उद्घाटन में भारत में एक अंतरराष्ट्रीय डे हो उसका प्रस्ताव रखा था। तो ये 2014 में दिसंबर 2014 में इस प्रस्ताव को पारित किया गया था और ऑल ओवर वर्ल्ड में फर्स्ट इंटरनेशनल डे योगा सेलिब्रेट किया था
21 जून 2050 में। तो हर साल ये योगा का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और योगा का हमारे ह्यूमन बींग्स के हेल्थ में कितना इम्पोर्टेंस होता है उसको निर्देशित करने के लिए हम हमेशा 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट करते हैं। और आज की सुर्खियों में लास्ट पॉइंट है रेबिका ग्रीन्सबेक। रेबिका ग्रीन्सबेक ये कोस्टारिका इस देश की अर्थशास्त्रज्ञ है या अर्थशास्त्री है या इकोनॉमिस्ट है। ये इसलिए पिक्चर्स में आई थी UNCTAD, जिसी का लॉन्ग फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इस यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की ये फर्स्ट टाइम महिला अध्यक्ष बनी हुई है। तो व्यापार और विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसे हम UNCTAD कहते हैं, तो ये रेबिका ग्रीन्सबेक फर्स्ट टाइम इन यूएन के हिस्ट्री में UNCTAD के लिए एक महिला अध्यक्ष के रूप में वो काम करेंगे। तो ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अगर उसका हम लॉन्ग फॉर्म अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 1964 में एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की गई थी जो संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय का एक हिस्सा है। एज नेम इंडिकेट, व्यापार, निवेश और विकास संबंधी मुद्दों से जो भी विकासशील देशों में ये व्यापार के लिए, निवेश के लिए या विकास के लिए अधिकतम अवसरों को प्रयास करने की कोशिश करते हैं। तो उसका मेन पर्पज ही ये होता है कि विकासशील देश अगर समान आधार पर एक विश्व अर्थव्यवस्था को एकीकृत बनाने में सहायता करने में ये UNCTAD, ये संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा उसको स्थापित किया गया था। तो अगर आज के लिए अगर हम ये सभी पॉइंट सारांश रूप में देखने की कोशिश कर लेते हैं तो हमने देखा था समग्र शिक्षा योजना, जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने मोर देन 7,000 करोड़ का एक प्रबंध पेश किया है हमारे लिए। समग्र शिक्षा योजना में सर्व शिक्षा अभियान, ट्रेनिंग, एजुकेशन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इन 3 सब योजना का अंतर्भाव होता है। ये इम्पोर्टेंस होता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो G7 सम्मेलन वर्चुअली हुआ था, उस सम्मेलन में वन अर्थ और वन हेल्थ के लिए सभी राष्ट्रों से आह्वान किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये देखा था B3W। B3W का मतलब होता है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको मुकाबला करने के लिए G7 राष्ट्र ने B3W बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड को एक समर्थन जारी किया हुआ है। 13 जून हम वर्ल्ड अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के तहत सेलिब्रेट करते हैं और नमस्ते योगा भारत के आयुष मंत्रालय ने उसे लॉन्च किया हुआ है। 21 जून को थीम होगी योगा एट होम या योगा एट होम और बी विथ योगा एंड बी एट होम। और लास्ट पॉइंट है रेबिका ग्रीन्सपान के बारे में। रेबिका ग्रीन्सपान कोस्टारिका की अर्थशास्त्री है और वो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की फर्स्ट महिला अध्यक्ष होगी। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Vic. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.